हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चले, कल हमने कुछ इतिहास का तीसरा लेसन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था आरंभिक नगर। सबसे पहला नगर कहाँ पे हमें मिला था, जो कि सिंधु घाटी के पास मिला था, जो कि पाकिस्तान में है। उसके साथ साथ हमने बहुत चीज़ें कल पढ़ी थी, आप उसे देख सकते हैं। उसी के आगे का अध्याय है, जैसे लिखा क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस लेसन में हमें ये पढ़ना होगा कि उस समय की कौन कौन सी किताबें हैं और उस समय की जो कब्रें हैं वो हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं। हर एक चीज़, इतिहास की हर एक चीज़, जो भी चीज़ मिलती है वो अपनी एक कहानी बताती हैं। उसी तरह उस समय की जो किताबें हैं और कब्रें, वो हमें क्या बता रही हैं, इसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। पुस्तकालय में मेरी। आप सोचेंगे मेरी कौन है? ये प्यारी सी गुड़िया लड़की है, इसका नाम मेरी है। ठीक, तो इस अपने पुस्तकालय में गई है, तो वो देखती होगी। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ये मेरी क्या कह रही है ये हम देखते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षिका ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है। ठीक, और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक बड़ी अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देखा शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक बहुत संग्रह है। संग्रह मतलब मैंने जैसे बताया था पहले कि संग्रह मतलब इकट्ठा, मतलब इस जो अध्यापक है वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो बहुत अलग अलग धर्म के वेद एक किताब का है, कह सकते हैं वेद का एक बहुत बड़े किताबों का ढेर है। मेरी सोचने लगती है वेद क्या है, चलो पता लगाएं। वेद क्या है? मेरी सोचने लगती है वेद है क्या। आपके भी मन में ये सवाल होता होगा वेद है क्या। तो चले आज हम यही पढ़ेंगे कि जो ये हमारी किताबें हैं, जो ये कब्रें हैं, ये हमसे क्या कह रही है और वेद होता क्या है। ठीक, आगे लिखा है, दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? एक ऋषि वेद होते हैं, एक समवेद होते हैं, एक है यजुर्वेद होते हैं तथा अर्थवेद होते हैं। सबसे पुराना वेद है ऋषि वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋषि वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्मृति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवताएं प्रमुख महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, तो ये उनके देवता कहेंगे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंष्टकन करवाते थे। मतलब जो है, जो वेद की रचना है वो ऋषि द्वारा की जाती थी। उस समय जो ऋषि थे वो जो है अपने विद्यार्थियों को अक्षर, शब्द और वाक्य को बांटकर कष्टकंड का मतलब है उसे रटवाते थे। जो बार बार होते ही कष्टकंड यहाँ लिखा है, आप देख रहे हैं, तो मतलब उसे बार बार रटवाते थे। जो आज के समय तो रटवाना मना है, लेकिन उस समय जो उस समय के विद्यार्थी हुआ करते तो उन्हें ये सब चीज़ें जो है, शब्द, अक्षर और कोई भी वाक्य उन्हें याद किया जाता था। अधिकतम सूक्तों की रचना सीखने और सिखाने वाले पुरुष
थे। जो भी रचनाएँ जो उस समय कविताएँ लिखी जाती थी या सिखाई जाती थी, वो जो ज़्यादातर पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिला ने भी की थी। ऋग्वेद ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक या वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। मतलब जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, आप भी हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ते होंगे, तो उससे बस थोड़ी सी ये अलग थी। इसलिए इस जो वेद संस्कृत की जो भाषा है वो क्या थी, प्राक संस्कृत भाषा थी, इसलिए इसे वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। ये संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी और एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए जैसे मृत संस्कृत भाषा में है, माँ को हिंदी भाषा में बोला जाता है और मदर अंग्रेजी भाषा है। शब्द को देख लीजिए, ये तीनों जो शब्द हैं, जो या तो आप कहें संस्कृत भाषा है या अंग्रेजी का भाषा हो या हिंदी भाषा हो, जैसे तमिल में, इसमें एक शब्द जैसे कि ये सब एक परिवार का हिस्सा है। कैसे है, ये कुछ उदाहरण से, जैसे माँ को ही हिंदी में माँ कहते हैं, अंग्रेजी में मदर कहते हैं, और वही जब जाकर संस्कृत में मातृ होता है। इसी तरह संस्कृत में पितृ कहते हैं, हिंदी में पिता कहते हैं और इसमें अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो ये एक ही शब्द, एक ही परिवार के कुछ हिस्से हैं। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? सही बात, इसमें कुछ तो समान है। क्या है, एक अक्षर आप देखेंगे, इसमें एक अक्षर जो है ये समान है, माँ, माँ, म। ये जो म है अक्षर, ये एक तरह के समान है, सब में, अंग्रेजी में भी है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक इस तरीके से होता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्व प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कर्नाटक और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो-एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। जो झारखंड और मध्य भारत की जो भी भाषा बोली जाती थी वह ऑस्ट्रो-एशियाटिक से जुड़ी हुई है, जबकि तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी है। सब किसी न किसी परिवार से जुड़ी है। मतलब ये तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ और मलयालम है, इन सब के अक्षर जो है एक दूसरे से मिलते होंगे, ये परिवार कहलाया है ना। तो इस तरह से हम यहाँ तक आ गए। ठीक, आगे चलते हैं। देखा है, हम जिस किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी हुई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और स्वर किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल बाद पहले हुआ है। अब देखिए क्या बताया गया है कि जो भी हम किताब पढ़ रहे हैं वो तो यहाँ लिखी है कि ये छपी होती है, लेकिन जो उस वक्त जो ऋषि वेद थे, जो किताबें, तो उसका उच्चारण किया जाता था, मतलब मुँह से बोला जाता था और दूसरा इंसान जो है सुनता था, उसे
पढ़ा नहीं जाता था, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ा जाता, एक कहता था और दूसरा सुनता था, ठीक। और जो है ये छापने का काम है, ये 200 कुछ सालों पहले से शुरू हुआ है। पहले के लोग ना छापने का काम नहीं होता था, ठीक। जैसे एक बोलते थे और एक सुनता था और दूसरा लिखते थे, फिर इस तरीके से होता था। ऊपर में जैसे मैंने बताया है कि जो भाषा है, हमारे जो भी भाषा है वो किसी न किसी परिवार से संबंधित होता है। उसी तरह सबसे पुरानी जो वेद कही गई है, ऋषि वेद को कही गई, इसमें कितनी ही प्रार्थनाएं, 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जो देवी देवताओं के स्मृति में रचना की गई, मतलब देवी देवताओं के रहने पर रचनाई गई है। इसे ऋषियों ने लिखी, किसने? ऋषियों ने लिखी और संस्कृत भाषा में लिखी गई। इतना हमने इसमें जाना है। आगे का अध्याय हम पढ़ते हैं। यह लिखा है, यहाँ पे आप देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ। ये मेरे नीचे है, ये आप इसे देख सकते हैं। इतिहासकार ऋषि वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो इतिहासकार है, इतिहासकार मैंने क्या बताया, किसे कहते हैं? इतिहासकार। जो खुदाई में मिले हुए अवशेष का अध्ययन करके हमें बताते हैं कि उनके आर्थिक जीवन कैसे थे, वो कैसे खाते पीते थे, उसी को इतिहासकार कहते हैं। तो वो इतिहासकार ऋषि वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये हमें पढ़ना है। इतिहासकार पुरातत्ववेत्तों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। मतलब यही है, जैसे पुरातत्ववेत्त खुदाई करके जो अवशेष निकालते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसी तरह इतिहासकार भी उस तत्वों को अध्ययन करके हमें बताते हैं कि उस समय का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था किस तरह का था। तो यही बताया है। मैंने बताया था पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, ये आपको याद होगा, पहले लेसन में कहा था मैंने कि जब खुदाई के समय जो भी अवशेष मिलते हैं, इमारत है, घर है, बर्तन है, या कोई भी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई हो, उनका जो अध्ययन करता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। इसी तरह ही इतिहासकार भी होता है, यही कहा गया है। लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋषि वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार है, जो भौतिक सामान मिलते हैं जैसे बर्तन है या कोई इमारत, उसके साथ साथ जो लिखित स्रोत का भी ये उपयोग करते हैं। तो चले पता चलता है कि ये कैसे है, ऋषि वेद का अध्ययन करते हैं। ऋषि वेद में कुछ सुप्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का वंश है। इसमें बताया है कि ऋषि वेद में एक वार्तालाप हुआ है, वार्तालाप के रूप में है, जो ऋषि का नाम बताया गया है विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदी। जो ऋषिवेद जो थे, विश्वामित्र नामक जो ऋषिवेद थे, वह जो है जिस नदी को पूजते थे देवियों की तरह, व्यास और सतलज नदी को वो बेचते थे, उन्हीं के बीच ये सूक्त मतलब प्रार्थनाएं की गई है। ठीक, ऋषिवेद के पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखी यह पांडु कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋषिवेद के सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपियों को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र की एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह की ये पांडुलिपि, ये किसका पांडुलिपि है? ऋषिवेद जो उस समय की किताब थी उसकी एक पन्ना है, जो भुर्ज के वृक्ष के छाल पन्नों पे तैयार किए गए हैं। इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है और ये आज भी कहाँ पे है? ये आज भी महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं।
इसमें लिखा है विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र ने किन किन नदियों का ऋषिवेद में वर्णन किया है उसके बारे में है। विश्वामित्र है नदियों, इसमें बताया गया नदियों के किस तरह वो वार्तालाप करते थे। ये बताया गया है कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चकती हुई, सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो विश्वामित्र जो ऋषि थे वो नदियों से किस तरह से वार्तालाप करते ये बताया गया है। आप पढ़ते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं, हे नदी, अपने बछड़ों को चकती हुई, दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ियों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों को स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाती हो। ये जो है नदी से ये बात करते हैं। ऋषि जो थे उस समय के विश्वामित्र ऋषि थे, वो नदी से बात कर रहे हैं कि हे नदी, तुम जो है अपने बछड़ों की चाटती हुई, बछड़ों की तरह जाती हुई, नदियों के दमकती गायों की तरह, फुर्तीले घोड़ की चाल, जो घोड़ा है जो बहुत तेजी से दौड़ता है उसकी तरह, और पहाड़ियों के नीचे आ जाओ। फिर इन द्वारा दी गई जो शक्ति है आपको, तुम सागर में की ओर बढ़ जाती हो। ठीक, तुम जल से परिपूर्ण हो, मतलब तुम्हारे अंदर जो, नदी से कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो जल है एकदम भरपूर है, तो जो तुम एक स्थान से एक से दूसरे में मिल जाती हो। तो नदी क्या कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बने रास्तों पे चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। ये नदी जो है कह रही है कि हम जल से परिपूर्ण हैं और हमें देवताओं ने बनाया है, और जो रास्ता बनाया है उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। और जब हम एक बार निकल जाते हैं तो इसे रोकना नहीं जा सकता है। तो ऋषि, तुम हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो। तो जो ऋषि है विश्वामित्र है, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। कहते हैं, हे बहन, तुम हमारी मतलब मेरी प्रार्थना करो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों में धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। ये कह रहे हैं कि नदी को बहन के रूप में कह रहे हैं, बहन मैं एक गायक की प्रार्थना सुनो, मतलब वो अपने ऊपर कह रहे हैं, मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं बहुत दूर से आया हूँ गाड़ी और रथ से, कृपा मुझे अपने जल को हमारे मतलब जो वो जल जो अपना वो कह रहे हैं कि जो जल है तुम्हारा, वो हमारे रथ और गाड़ियों को ऊपर ना उठाए। मतलब जो जल को कह रहे, अपने जल को इतना धीमा कर दो कि हमारी जो गाड़ी है और जो रथ है उसे ऊपर ना उठाए, ठीक, ताकि वो आसानी से वो पार हो जाए। नदी कहते हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार हो सकते हो। मतलब कहती है नदी कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार हो सकते हो। फिर इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ये ये यह भी सुझाते हुए हाँ वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गांव को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदी की तुलना घोड़े और गांव से की गई है। मतलब इसमें जो है इतिहासकार जो इस कविता को पढ़ के बता रहे हैं कि ये जो प्रार्थना कही गई है, ये हो सकता है कि वो जो नदी जहाँ नदी बहती है वहाँ कहीं गई हो, और इसमें जो गाय और घोड़े का शब्द का उपयोग किया गया है वो जो है इसलिए किया गया क्योंकि वो घोड़े और गाय को अपने अधिक महत्व देते थे।
आगे लिखा है, ऋषिवेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदी खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। मतलब ऋषिवेद में जो प्रार्थनाएं हैं, जैसे ये नदी का हमने ये जो नदी के बारे में जो कहा गया, इसी तरह ऋषिवेद में और भी नदियों के बारे में, जैसे सरस्वती है, सिंधु है और उसकी सहायक नदियों के बारे में जिक्र हुआ है। लेकिन गंगा और जो यमुना नदी है उसका सिर्फ एक बार ही जिक्र हुआ है। ये हमने समझ लिया है। आगे लिखा है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋषिवेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर ले जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों की उपज जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। ऋषिवेद में जो मवेशी थे उस समय के बच्चे और घोड़ों के बारे में, पुत्र के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। घोड़े प्राप्त करने के बारे में बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं लिखी गई है। ठीक, और ये उसमें ये कहा गया है कि जो घोड़े हैं लड़ाई के रथ खींचने के काम में लाया जाता था, और मवेशी जो लड़ाइयाँ करते थे या तो वो ज़मीन के लिए करते थे या अच्छे चारागाह के लिए या उपजाऊ भूमि के लिए या पानी के स्रोत के लिए या बंदी बनाने के लिए ये लड़ाइयाँ किया करते थे। युद्ध में जीते गए धन का भी कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोग में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रमुख होता था। यज्ञ की आग की आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। आहुति मतलब हम कह सकते हैं कि आहुति मतलब कह सकते हैं कि बलिदान। ठीक, तो कह रहे हैं ये हमारी किताब क्या करेगी, ऋषिवेद में जो है जो भी युद्ध में जीते जाते थे सामान, जैसे धन होता था तो कुछ वहाँ के सरदार रख लेते थे, कुछ वहाँ के पुरोहितों को दिया जाता था और जो बचता था आम लोग को दिया जाता था। फिर यज्ञ करने के लिए दिया जाता और फिर जो है देवी देवताओं के नाम पर देवी देवताओं को दिया जाता था। अनाज और घी और कभी कभी जानवर की भी बलि दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। मतलब उस समय जो ऋषिवेद में जिसका वर्णन किया गया है कि जो युद्ध करते थे वह अधिकांश लोग जो थे पुरुष हुआ करते थे। उस समय सेनाएं नहीं होती थी। ठीक, वो जो लोग थे सभा में मिलते जुलते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। शांति बनाने के लिए शांति ना हो, युद्ध ना हो, शांति बने रहे, इसके लिए वो सलाह मशवरा भी लिया करता था। सब अपने अपने विचारों को दिया करते होंगे। और उसके बाद बताया गया है कि वो लोग ऐसे सरदार को, ऐसे शासक चुनते थे जो कुशल हो, हर निर्णय ले सके और योद्धा लड़ने में अव्वल हो या विजय हो, इस तरीके के लोगों को वो अपने सरदार चुना करते थे। ठीक, आगे लिखा है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ ऋषिवेद में जो है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक, लिखा है लोगों का वर्णन काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान,
या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पे किया जाता था। वहाँ पे जो लोगों की विशेषता है, जैसे सरदार की ही विशेषता, वो कैसे बेहतर सरदार वो चुनते होंगे अपने लिए, उसके बारे में यहाँ बताया गया है इसमें। तो इसमें ये बताया गया है इसी वेद में कि उस समय के लोगों को कैसे वर्गीकरण किया जाता था, अलग अलग कैसे किया जाता, उनके काम से, उनकी भाषा, उनके परिवार और समुदाय से, फिर उनके संस्कृति और परंपरा के आधार पर उन्हें विशेष बताया जाता था। ऋषिवेद में लोगों को विशेष बताने के कुछ शब्द को देखो कैसे विशेष व्यक्ति बताया जाता था। ऋषिवेद में कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसे दो समूह हैं जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। देखिए, जो ऋषिवेद में दो जो व्यक्ति हैं जिसे विशेष कहा गया है, वो काम के आधार पर बांटा गया है। एक है वो जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण भी कहा जाता है कभी कभी उन्हें, तो वो क्या थे, यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान कराते थे। और दूसरा जो व्यक्ति था वो राजा था। पता है आज अर्जन कह रहा है कि ये राजा वैसे नहीं है जिसके बारे में तुम आगे पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूली थे। प्रथा राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही शासक नहीं बना जाता था। मतलब जैसे होता था ये, अब पहले जो आगे आप पढ़ेंगे कि राजा कैसे उसकी राजधानी है, तो पहले के जो राजा होते थे, जो असल राजा होते थे, वो क्या होते थे, जब उसकी मृत्यु होती थी तो उसके बाद उसका बेटा शासन करेगा, फिर उस बेटे की मृत्यु होती थी तो उसका बेटा उस बेटे का शासन करेगा। तो इस तरीके के इस समय के राजा नहीं हुआ करते थे। फिर आगे लिखा हुआ है कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो चले पता लगाते हैं राजा क्या करते थे। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जो वहाँ की जनता है और समुदाय हुआ करते थे, ये हम अभी आगे पढ़ाएंगे क्या करते थे, बताएंगे। ये नीचे वाला हम पढ़ते हैं। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक शब्द जन, जिसका उपयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है। दूसरा भाषा विश्व, जिससे वैसे शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आगे हम अध्याय 5 वाले में आगे से हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम आगे समझाएंगे यहाँ पे वो क्या कह रहा है। ऋषिवेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष जन या विश्व भरत जन या विश्व युद्ध जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋषिवेद में दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक तो पहले तो अंतर किया गया विशेष व्यक्ति का। एक तो वो होते थे जो कि ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, जो यज्ञ कराते थे, यहूदी कराते थे, बलिदान कराते थे। दूसरा अनुष्ठान कराते थे। दूसरा राजा हुआ करते थे। राजा उस तरीके के नहीं हुआ करते थे कि जैसा एक मर गया तो उसका बेटा वो उसके स्थान पे शासन करेगा, इस तरीके का राजा नहीं होता था। दूसरा शब्द किया गया है उपाय शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋषिवेद में जनता और समुदाय के लिए। जनता के लिए जन का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जो कि आज भी हम लोग जैसे जनसंख्या कहते हैं कि कितनी जनसंख्या है, तो क्या है, जनता की कितनी संख्या है, यही मतलब होता है। तो उसी तरह जनता के लिए जन का उपयोग किया गया है और समुदाय के लिए विश्व का उपयोग किया गया है। विश्व शब्द जो है जिसे वैसे शब्द निकलता है, ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे क्या है। ठीक, अब इसमें बताइए कि तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। सही में आपको तो लगता होगा जन क्या है, जनता। मतलब जनता कहते हैं ना, जनसंख्या मतलब जनता की संख्या। ठीक, तो ये हमारा शब्द जो है जाना पहचाना है, जो ऋषिवेद से मिलता जुलता है। आगे पढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की
वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। देखो, उस समय जो भी ये प्रार्थनाएं लिखा करते थे वो अपने आप को या आर्य कहते थे, और जो नहीं लिखते थे, जो प्रार्थनाएं नहीं करते थे, ये जो यज्ञ नहीं करते थे और अलग बोली बोला जाता था, उसे दस्यु या दास कहते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में जो दास शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है, गुलाम उसको कहा गया। दास भी स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जैसे पहले तो ये था कि जो यज्ञ नहीं करते थे और जो दूसरा भाषा बोलते थे उसे दास या दस्यु कहा जाता था, लेकिन जैसे थोड़ी समय बाद दास को क्या कहा गया, गुलाम कहा गया। और गुलाम वो लोग होते थे जिसे युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। वह जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। आप तो जानते ही होंगे गुलाम क्या होता है, ये तो एक आम शब्द है गुलाम। आपने कभी सुना भी होगा अपने साथ इतनी बार गुलाम शब्द का। तो जो गुलाम होते थे, जो बंदी बना के युद्ध के समय बंदी बना के लाया जाता था, उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें जो भी काम कहा जाता था वो करते थे। ठीक, जिस युग में उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋषिवेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पे अलग तरह के विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब देखिए, यहाँ से अब दूसरा चीज हमारा शुरू होता है। जिस समय ऋषिवेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पे कुछ और तरीके का विकास हो रहा था, जो कि आगे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो यही विकास होगा कहानी महापाषाण की। यही एक अलग तरीके की विकास हो रहा होगा। ठीक, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ऋषिवेद जहाँ पे रचना हो रही थी, वहाँ पे एक नई तरीके का विकास हो रहा था। वो किस तरीके का विकास था, वो महापाषाण का। यहाँ लिखा है अगले पृष्ठ पर, चित्र को देखिए। आपको ये चित्र कह रहा है देखने को, ये कितना, आप ये चित्र देखिए, आप पहले खुद ही देखिए ये क्या लगे। यहाँ लग रहा है कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक, तो इसी पत्थर के बारे में, इस चित्र के बारे में यहाँ हमें उल्लेख कर रहा है। यह शिलाखंड महापाषाण नाम से जाना जाता है। पहला सबसे पहले चीज है कि ये जो चित्र है, इस शिलाखंड मतलब जो आप देख रहे हैं ये चीज, इसे महापाषाण नाम से जाना जाता है। महापाषाण, महा का मतलब है बड़ा, पाषाण का मतलब है पत्थर। आप अंदाजा ही लगाइए कि ये बड़ा बड़ा पत्थर है ना, तो ये क्या कह रहा है कि इसे महापाषाण के नाम से जाना जाता है। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाया गए थे। मतलब ये जो पत्थर है, ये जो है दफन करने की जगह, जहाँ लोग जो है दफन करते थे, वहाँ पे लगाया जाता था। बहुत बड़े करीने से लगाया जाता था। महापाषाण काल जो था, कब्र बनाने की प्रथा जो है 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह जो उस समय जो है दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर और में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी इस तरीके से लोगों को दफनाना। ठीक, नीचे लिखा है कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 को देखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही देखे जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। मतलब बताया गया है कि अब नीचे कुछ अभी चित्र नंबर जब हम 2 में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ जो महापाषाण है चित्र के ऊपर पाए जाएंगे और कुछ महापाषाण जो है जमीन के नीचे पाए जाते थे। लिखा है कई बार तो पुरातत्ववेदों को गोलाकार सजा हुआ पत्थर मिलते थे।
मतलब बहुत जैसे जो भी पुरातत्वविद खुदाई करके करते थे तो उसे गोलाकार सजा हुआ पत्थर गोल तरीके से जैसे ये गोल में सजा हुआ पत्थर मिलते थे। कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलते थे। ये ही मात्र प्रमाण था जो जमीन के नीचे कब्र का दर्शाता था। यही जो एक मात्र है कि जब जहाँ गोलाकार पत्थर हुआ करते थे थी और एक कहीं अकेला पत्थर खड़ा हुआ था, तो यही एकमात्र पहचान थी, प्रमाण था कि ये ऊपर है और नीचे भी महापाषाण है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, खंडों को गाड़ कर लेना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इसे हमें क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे अंदाज से ये होना चाहिए कि पहले तो गड्ढा कराएगा, उसके बाद जो है जो पत्थर को तराशना होगा, कौन कौन से पत्थर कहाँ कहाँ लगेंगे। फिर उसके बाद होगा कि जो है मरे हुए को दफनाना होगा। फिर शिलालेख को ढक कर लाना, फिर उसमें शिलालेख को ढकना होगा। नहीं, इस तरह से इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। इन सारे जब भी अलग अलग कब्रें मिले हैं उनमें कुछ कुछ समानताएं हैं। लेकिन समानता, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिलते हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान्यता तथा पत्थर और सोने के गहने। देखो, जो भी उस समय के महापाषाण काल में जो भी कब्र थी उनके साथ जो मृतक होता था, जो मरा हुआ व्यक्ति होता था, उसके पास एक मिट्टी के बर्तन होते थे और उसके कौन कलर के होते थे, लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे। उसके साथ साथ होते थे लोहे के हथियार होते थे, घोड़े के कंकाल हुआ करते थे और सोने चांदी के गहने भी हुआ करते थे। तो उस समय के लोग ऐसी तरह अपने जो मर जाते होंगे उस तरह के लोगों को वह दफनाते होंगे। ये जैसे कुछ रखिए क्या है, आपको ये हम दिखा रहे हैं, ये पिक्चर ये है महापाषाण कब्र से मिले लोहे के सामान, ये है लोहे के सामान है। ठीक, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे की ओर कुल्हाड़ी और नीचे दो कतार, ये जो है दो कतार है। ठीक, ये कुल्हाड़ी है और ये है घोड़े के, ये जो है लोहे की तलवार है, घोड़े के लिए है। ठीक, इस तरीके से कब्र के साथ कुछ सामान रखते थे महापाषाण के लोग। फिर आगे क्या लिखा है, चलो बच्चों आगे लिखा है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्ववेद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाए जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति को ही रही होगी, मरे हुए व्यक्ति की ही नहीं होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। चित्र नंबर 2, प्रश्न नंबर 12, ब्रह्मगिरी की खोज। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ये बताया गया है कि ये जो एक कब्र है, इसी तरह जो कब्र थी उसमें क्या है कि उस समय के लोगों की चीजें पाई जाती थी। क्या होता है कि एक व्यक्ति में कुछ कम, उसके दूसरे में तो कुछ अधिक, जिसमें में जितना जिसके सामान होता था उतना शायद रखा जाता होगा। फिर उसके साथ बताया गया कि एक व्यक्ति के पास जहाँ पे क्या 33 मनके और कितने 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे।
सही, ये तो अंदाज़े से मतलब जो पुरातत्वविद हैं वो अध्ययन करके हमें बता रहे हैं कि जो भी कब्र मिली है सबके यहाँ अलग-अलग भिन्न-भिन्न वस्तु मिली है। तो जो जितना अमीर हुआ करता था उसके पास वैसी ही वस्तु मिली जाती थी। जैसे कि है 33 33 सोने के मनके मिले, शंख मिले जो कि 33 सोना है भाई। और कुछ लोगों के पास सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन मिले जो कि गरीब हुआ करते होंगे। इस तरह उनकी सामाजिक असमानताओं का भी पता चलता होगा कि उस समय भी जिस तरह यहाँ पे गरीब अमीर रहते उस समय भी कुछ लोग अमीर होंगे और कुछ लोग गरीब होंगे। क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवार के लिए थी? अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो कब्र थी क्या कुछ खास परिवार के लिए ही थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते थे। वह ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोस्ट हाल में पोस्ट पोस्ट हॉल के रास्ते कब्र पे लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पे गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाना दोबारा जाया जा सकता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कई महापाषाण में एक से अधिक कंकाल भी मिलते हैं। एक ही कब्र में एक से अधिक कंकाल है। शायद एक ही परिवार के लोग ही जैसे उस समय होता था ये स्थान है तो यहाँ पे एक ही परिवार के लोगों को दफन किया जाएगा और उसके लिए पहचान के लिए तो बड़ा पत्थर यहाँ कोई ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता होगा जिससे आवश्यकता अनुसार उसको आवश्यकता अनुसार दूसरे शव को वहाँ पे दफनाया जा सके। ये एक तरीके का कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि एक कब्र मिली है जहाँ एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति पाए गए तो हो सकता है सब एक परिवार के हैं, हो ही सकता है। और उसके लिए वह जहाँ पत्थर या चिन्ह लगाया करते होंगे ताकि जब दूसरा की मृत्यु हो तो वहीं पे लाके उन्हें दफना दिया जाता होगा। इनाम गांव एक विशेष व्यक्ति का कब्र है। इनाम गांव में एक विशेष व्यक्ति का कब्र है। मानचित्र 2 पृष्ठ नंबर 12। ईमान गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। सॉरी बच्चों, घोड़े नहीं, घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को प्रातः गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। उसका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। मतलब जो वहाँ पे ईमान गांव में एक ऐसे कब्र मिली है जहाँ एक विशेष व्यक्ति की कब्र मिली है जहाँ पर उसको सीधा लेटाया जाता था और उसका जो सर है उत्तर की तरफ हुआ करता था और उसके पास बर्तन और पानी पीने के बर्तन भी मिले हैं। शायद उसे खाने पाने के लिए भी रखा जाता हो। ठीक, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में इसमें लिखा है कि एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घर में एक था। इस घर में एक अनाज के गोदाम भी था। शव के पैर जो है मुड़े हुए थे। कह रहा है कि वैसे ही एक आदमी को 5 कमरों के मकान में दफनाया गया था जिसके बीच में आंगन थी, ठीक ना। और इसके जो है चारों 4 पैरों वाले मिट्टी का एक बड़ा संदूक
एक संदूक में दफनाया गया था कि ये जो बस्ती है घर के सबसे बड़े घर में से एक था। ये जो घर था वो गांव के सबसे बड़ा घर में से एक था, ठीक। और यहाँ पे एक अनाज का गोदाम भी था, ठीक। और 100 के जो पैर थे मुड़े हुए थे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या है ये एक तरीके की विशेष व्यक्ति होंगे जिसे घर के अंदर भी दफनाया गया था, ठीक। इसमें लिखा है तुम्हें क्या लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताइए। हो सकता है कि वो उसी सरदार का ही घर हो, क्योंकि सरदार के पास ही ऐसा बड़ा मकान होगा, ठीक। और जो भी उनके पास बर्तन वर्तन होंगे वो चीजें उनके साथ ही वहाँ पे दफनाई गई थी। तो हो सकता है कि इसलिए दफनाया जाता होगा भाई, जहाँ है उनका जो संपत्ति है इसलिए वहाँ पे उन्हें हो सकता है कि वो सरदार हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा घर भी था वहाँ पर जिसका, और वो उसके पास बहुत सारे सामान भी थे। तो ये हो सकता है कि ये सरदार का हो। ये आगे लिखा है क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। ये जो कंकाल है ये हमें अब क्या बताते हैं? ये तो कब्र हमें बता गई, वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को, विशेष व्यक्ति के बारे में बता दिया। भाई विशेष व्यक्ति जैसे कि ऊपर ही लिखा, जो अमीर होता था सोना चांदी, जो गरीब होता था वो, हो सकता है कि एक जगह जो बहुत सारे कंकाल मिले हैं, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति का कंकाल मिला, हो सकता है वो सब एक परिवार के हो, ये हमें बताया गया है। हो सकता है जो एक बड़ा घर है उसके बीच के आंगन में उन्हें दफनाया गया, वो भी एक संदूक में दफनाया गया। तो हो सकता है वो सरदार हो, जो कि भाई सरदार का ही अपना एक वो होता है सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो उस हिसाब से उन्हें दफनाया गया। तो अब हमें कब्र कंकाल क्या बताती है ये देखते हैं। लिखा क्या है, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। जैसे कि छोटा आकार होगा कंकाल, शरीर के जो लंबाई और ऊंचाई के अनुसार से जब छोटे आकार का बच्चा कंकाल होगा तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये छोटा कंकाल है। लेकिन ये नहीं बता से मतलब ये भी नहीं है कि ये बच्चा और बच्ची है, इनके बीच में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। या तो ये बच्ची हो सकती है या तो बच्चा हो सकता है, ठीक। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? हाँ भाई, क्यों नहीं, आज के साइंस में तो ये पता लगाया जा रहा है, तो ये हमें भी बता रहा है, क्या हम पता लगा सकते हैं? हाँ, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो कई बार उस महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ एक साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। देखिए ये कहा रहा है कि क्या हम कंकाल का ये पता लगा सकते हैं कि स्त्री है पुरुष? तो ये इतिहासकार बताते हैं जिस कंकाल के पास गहने हो, समझ लीजिए वो स्त्री के हैं, लेकिन ये जो है एक समस्या भी हो जाता था। उस समय के पुरुष भी हैं जो कि गहने पहना करते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डी की जांच है, क्योंकि इस महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या चूल्हा कुल्हा पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। ये बताया गया है कि हाँ भाई पता लगा सकते हैं किससे, हड्डियों से। अब ये जो स्त्री और पुरुष का कैसे पता लगा सकते हैं? हड्डियों की जांच करके ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है बच्चा देती हैं और बच्चे की वजह से उनका जो कुल्हा है वो पुरुष से बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। यही बात है, ये जो समझ है आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 20,000 साल पहले रक्षक नामक प्रसिद्ध वेद हुए थे। कौन से वेद?
वैध है। वैध मतलब होता है डॉक्टर। रचक पढ़े सॉरी बच्चे, चरक नाम है। क्या नाम बताया है? चरक नाम। फिर चरक नाम के वेद हुआ करते थे। उन्हें चिकित्सा शास्त्र और चरम चिकित्सा बन। यहाँ लिखा है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ लिखा है आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डी होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डी से भी काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डी के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर ये संख्या बताई होगी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में तुम्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा होगी? ये हमारे बारे में है कि जो उस समय चरक के जो डॉक्टर होते थे, वैद्य मतलब डॉक्टर जो होते थे, उन्होंने बताया क्या था 360 हड्डियाँ होती हैं और आज के समय में 206 हड्डियाँ बताई गई है। तो हो सकता है कि वो दांतों को और जो जोड़ है उनको लेके भी जोड़ के बताई होंगी ये सारी हड्डियाँ ना। आगे लिखा है इनाम गांव के लोगों के काम धाम। जो इनाम गांव थे उस समय भी, उन लोगों के काम धाम क्या थे? इनाम गांव में पुरातत्ववेत्तों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिलते हैं। जो पुरातत्ववेत्त जो खोज करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उन्हें इनाम गांव में किस किस चीज के बीज मिलते हैं? गेहूं, जौ, चावल, दाल और बाजरा के, और मटर भी है और तिल के भी बीज मिलते हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिलती है। कई हड्डी पर कटे हुए निशान से अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, एक हिरन है और क्या लिखा है, कृष्ण मृग और खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डी भी पाई गई है। ऐसे शास्त्र मिलते हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भले एकत्रित की जाती है। मतलब ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बैर होगा, आंवला और खजूर, इन चीज जिसमें रस भरे हो, वो चीज भी वहाँ प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने पढ़ा ऊपर है कि काम धाम, इमाम गांव के लोगों का क्या काम धाम, तो ये खेती किया करते होंगे और ये बहुत से जानवर के भी हड्डी मिली है जिसमें बहुत सारे निशान भी, तो हो सकता है कि ये भी उन्हें खाते भी होंगे और पालते भी होंगे। दूसरा है कि जैसे जामुन है, आंवला है, खजूर है, जो इस तरीके से फल को भी वो एकत्रित किया करते थे। तो ये कुछ हो गए, मैंने चैप्टर पढ़ाया है कि ये हमें किताबें जो है ऋषिवेद में क्या हमें पता चलता है, ये सब इस किताबों के अंदर ही मेंशन की गई है, लिखी गई है। मेरी जो है अपने शिक्षक से पूछती है और ये सारे शिक्षक इसे बताती है कि उसके बाद जहाँ ऋषिवेद का विकास हो नहीं रहा है, वहाँ एक और चीज का विकास होता है जिसका नाम है महापाषाण काल है। तो इसका भी उसी में विकास होता है। इसमें कब्रों की विशेषताओं को बताया गया, कहाँ पे कैसी कब्र होती है, क्या होती है और क्या नहीं होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि आओ याद करें। अब याद करना है, मैंने जो जो ऊपर पढ़ाया है वही बताना है यहाँ पे। यहाँ जैसे लिखा है सुक्त, रथ, यज्ञ, दास और महापाषाण। अब महापाषाण का मतलब जानते ही है, ठीक ना। दास किसको कहते थे? याद है मैंने बताया था पहले जो है यज्ञ जो नहीं करता था और जिसकी बोली दूसरी होती थी उसे दास या दस्यु कहते थे, लेकिन बाद में इसे गुलाम कहा जाने लगा, ठीक ना। रथ जो होता था उसमें युद्ध के लिए उपयोग में किया जाता होगा, ठीक। जैसे लिखा है आओ याद करें।
अब याद करने की जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है उसी के अनुसार आपको ये बताना है। जैसे कि सूक्त क्या है? मैंने बताया था कि सूक्त एक तरीके का प्रार्थना है। इनमें जो ऋषि वेद में लिखी गई प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहते थे। तो वो कैसे थी? अच्छी तरह से बोले गए, मतलब अच्छी तरह से जो ऋषि थे उस समय अपने शिष्य को या विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, बोल कर ही क्या करते थे? रटवाते थे। क्या कष्ट खंड कहते हैं ना, कष्ट खंड क्या ऊपर लिखा है, तो उसी को कराते थे। ठीक, रथ क्या है? युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। यज्ञ में अनुष्ठान किया जाता था। दास क्या था? आपको मालूम है ना, दास एक गुलाम को कहा जाता था। पहले तो दास उसे कहा जाता था जो यज्ञ नहीं करते थे और जो दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में क्या हो गया, दास उन्हें कहा जाने लगा जो युद्ध में जीत के लाए गए स्त्री और पुरुष को दास या गुलाम कहा जाने लगा। महापाषाण क्या है? सजे हुए पत्थर मिले। महापाषाण काल में क्या हुआ? कब्र के पास सजे हुए बड़े बड़े पत्थर मिले। ये कुछ सुमेर हमने किया है, ठीक, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम सुमेर कर देते हैं। ये हुए यहाँ, ये हुए यहाँ, सॉरी, मैं निकाल देती हूँ, आपको सही जगह लगाती हूँ। 2 मिनट आप बस रुके, हम इसे मिटाती हूँ। और ये मिट गया है और इसे हम कम करते हैं और ये यहाँ ये अच्छे से मिल गया। और यहाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम आती रहती है, तो हम इसे मिटाते हैं और इसे फिर इसको 0 करके ओके और पेन यूज करते हैं। ये यहाँ पे अच्छे से मिल गया। फिर अब ये यज्ञ जो है अनुष्ठान करते थे। रथ का उपयोग वो युद्ध के लिए किया करते थे और जो दास थे उन्हें गुलाम कहा जाता है। दास की ने खाने हुए को वाक्य को पूरा करना है के लिए दास का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए दास का इस्तेमाल किया जाता था, दासों का इस्तेमाल किया जाता था। मालिक है जो उस समय के जो मालिक हुआ करते थे, वह जो है अपने सारे काम करने के लिए दास का उपयोग किया जाता था। दासों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, महापाषाण काल में क्या पाए गए हैं? बड़े बड़े पत्थर पाए गए हैं और कब्रें पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है जमीन पे गोले पे लगाए गए पत्थर या चिन्ह चट्टान क्या होते थे? एक तरीके का चिन्ह होता था, एक तरीके के निशान का काम करता था। जब वो एक व्यक्ति वहाँ हुआ और जब दूसरा व्यक्ति अलग समय पे जब वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो उसी जगह पे दफना सके। एक ही परिवार के लोग हुआ करते थे, ये मैंने बताया है। पोस्ट हॉल का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें जब एक व्यक्ति वहाँ पे ये एक तरीके का सुरंग हुआ करता था। जब एक व्यक्ति मृत्यु हो जाए उसमें दफना दिया जाता था। फिर बाद में जब दूसरे व्यक्ति का वह मृत्यु हो जाए तो उसी रास्ते से वहाँ पे लाके दफनाने का कार्य के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक, क्या ने ईमान गाँव के लोग क्या खाते थे? अब क्या खाते थे भाई, मैंने बताया कि वो जौ गेहूँ बाँस तिल भी खाते थे और जानवरों को भी खाया करते थे। खजूर आंवला ये सारी चीजें भी खाया करते थे। ठीक, सॉरी आगे क्या लिखा है? आओ चर्चा करें। चर्चा करना है आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋषि वेद में कैसी भिन्नता है। जो आज हम किताब पढ़ते हैं और जो ऋषि वेद में क्या भिन्नता पाई, आप ही बता दीजिए। जैसे कि ऋषि वेद में जो है किताबें वो लिखी हुई नहीं है, ठीक, यानी छपी हुई नहीं है। आज की किताबें जो है छपी हुई है और उस समय की जो किताबें हैं विद्यार्थी को कष्ट रटवाया जाता था। जैसे हम लोग बात करते हैं ना उस तरह से उन्हें बताया जाता था और उसे वो याद करते थे। आज हमें तो एकदम छपी हुई किताबें मिलती है जिससे चाहे हम लोग कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ है। पुरातत्वविद कब्रों को दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर कैसे पता लगा है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पुरातत्वविदों को जो कब्र मिली है तो कुछ कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ कब्रों में सिर्फ कुछ 3-4 उनके सामान ही मिले हैं। लेकिन कुछ ऐसे कुछ ऐसे कब्रें हैं जहाँ पे 33 सोने और शंख मिले हैं। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं सामाजिक स्थिति रही होगी। अब देखा एक राजा का जीवन
या दासी के जीवन में क्या भिन्नता होती है। जो एक राजा होता था, वो जो है युद्ध में जो भी चीज़ जीतता था तो आधा धन अपने पास रखता था और आधा पुरोहित को दे देता था और उसके बाद जो बचता था आम लोगों को देता था। और जो दासी होता था या दासी होती थी, वो जो है राजा के ये जो मालिक है उसके हर सब कार्य करता था। जो भी वो काम बोल देते थे वो कर देता था। ये भिन्नता था। राजा जो है वो उनके आदेश के तरीके से उनके अनुसार जो राजा होते थे वो कुशल होते थे, योद्धा होते थे, लड़ाई-वड़ाई में सब में भाग लिया करते थे। और जो दास होते थे वो एक जैसे हम नौकर कह सकते हैं, लेकिन ये सब किस्मत में कि वो इसी तरह से सारे काम किया करते थे। तो ये हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। तो ये हमारी लेसन आज का ये पार्ट जो है ख़त्म हो रहा है। आप देखिए ये जो तारीख है सॉरी ये हम आपको सॉरी बस करो बच्चों। ये जो तारीख है ये इम्पॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स बुक पे लिख सकते हैं कि वेद की रचना प्रारंभ कब हुई, 3500 साल पहले हुई, महाभारत का निर्माण कब कब हुई या शुरुआत कब हुई, वो 3000 साल पहले हुई। ईमान गाँव में कृषकों का निवास कितने साल से 3600 से लेकर 2700 साल पहले से थी। और चरक नामक जो वेद थे उनके बारे में ऋषिवेद में क्या उल्लेख होता है कि ये 2000 साल पहले की के थे। ठीक तो इस तरीके से ये लेसन समाप्त होता है। इसमें कोई भी आपको परेशानी हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, यहीं पे लेसन समाप्त होता है। ओके, बाय।